आइए बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम ये वाला, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा थ्योरम है लेकिन थोड़ा दिमाग लगता है इसमें। पेज नंबर कौन सा है? 285 पाइथागोरस थ्योरम। पहले इसके के बाद सुन ले थ्योरम के बारे में। इसमें नहीं पाइथागोरस थ्योरम, नहीं है पाइथागोरस नहीं। सुनो तो पाइथागोरस के बारे में खास बात सुनो। पहले क्या है बोल दे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कैसे आता है, बोलता है स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। स्टेट एंड मैक्सिमम टाइम ऐसे आता है, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। जब स्टेट करने बोलेगा तो लाइन जो देगा 1.5 लाइन का 2 लाइन का लिखा हुआ जो ये राइट एंगल ट्रायंगल द एरिया ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज ड्रॉन ऑन डायगोनल जो भी लिखा हुआ है, ये 1.5 लाइन लिखने में आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 2 से 1.5 नंबर आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपको लिखने बोला ना, लिखो आप साबित करो। तो अगर साबित ना भी कर पाए तो लिख पाएंगे तो नंबर तो मिलेगा उसमें। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इसमें जब ज़्यादातर क्या आता है स्टूडेंट प्रूफ। कभी कभी अगर आपका एहसान करे, आप उसको एहसान समझिए या जुल्म समझिए, या बोलेगा आपको लाइन ये देगा इधर राइट ट्रायंगल ट्रायंगल लाइन को 1.5 लाइन लिखा हुआ 1.5 लाइन ऊपर लिखा हुआ दे देगा। तो उससे मतलब क्या हुआ, वो एहसान नहीं किया आपको, आपने 2 नंबर छीन लिया। बात समझ आ रही है? अगर नहीं देता तो 1.5 लाइन लिखने में आपको 2 नंबर मिल जाता। लेकिन मसला कि 1.5 लाइन याद भी करना आपके लिए तो मुश्किल बात है। कन्फ्यूज आ जाएगा। देखो तुम पढ़ के देखो, कन्फ्यूज आ जाएगा, इंग्लिश याद ही नहीं कर सकेगा तुम उसको। हम समझा रहे हैं तो उसको उर्दू भी लिख सकते हो, तो उर्दू में लिख के भी याद करके लिख सकते हो। अगर स्टेट प्रूव आया तो आप स्टेट करने होगा तभी नंबर मिलेगा आपको। सोचेगा सिर्फ थ्योरम प्रूव कर देंगे तो नहीं होगा, आपको स्टेट करना ही होगा। अगर आपको स्टेटमेंट दे दिया बोलेगा सिर्फ प्रूफ कर देते, प्रूफ करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए पहले हम इसको आपको क्वेश्चन पहले समझा दें, उसके बाद प्रूफ करके दिखा दें। ठीक है, ये डायग्राम मिटा दे पहले पूरा। कुछ डाउट किसी का नहीं इसमें कुछ? ट्रायंगल के लिए, और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है? कैसा होता है राइट एंगल ट्रायंगल? एक कोना 90 डिग्री का। उस थ्योरम के लिए भी डायग्राम कैसा बनाएंगे हम लोग? सेम ऐसे ही बनाएंगे, सेम ऐसे ही बनाएंगे। बना हुआ तो थोड़ा साफ कर ले रहे खाली जरा, थोड़ा मेकअप हो गया इसका, थोड़ा मेकअप बह ही गया। थोड़ा पॉज कर देगा, वो शादी दे दे साहब। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो कि पेज नंबर कितना होता है आपका 285, उसका इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए। उस स्टेटमेंट के मतलब के समझने से पहले आप हमको एक फॉर्मूला बताइए कि किसी भी साइड के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी स्क्वायर का सॉरी साइड का बोले हम ये बोल रहे किसी भी स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? किसी मान लो अगर स्क्वायर हम बनाया, सपोज कर हम एक स्क्वायर बनाए, मान लेते हैं बराबर है, सब साइड बराबर है, हम तो लास्ट में बनाया नहीं है, चारों बराबर, नाम दे इसका ए बी सी डी। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो क्या होगा, इसका सबका साइड बराबर होगा। मान लो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ? वो तो रेक्टेंगल पर पाइप का क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला, हम सिर्फ स्क्वायर का बोल रहे हैं। 4 साइड था, हाँ जो पगला गई 6 साइड बोलो। अब सर्किल का होता है 4 स्क्वायर, किस कब लिखा है मामला, कौन दिन लिखा है? हाँ जी, देखो ऐसे ये बोर्ड कैसा रेक्टेंगल है, इस बोर्ड के अगर रेक्टेंगुलर बोर्ड का एरिया निकालेंगे तो क्या कैसे निकालेंगे? लंबाई को चौड़ाई से जरूर करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। स्क्वायर की लंबाई कितना है? ए, चौड़ाई कितना है? ए, तो लंबाई इंटू चौड़ाई
कितना हुआ, ये साइड पे स्क्वायर, यानी ये साइड पे स्क्वायर। ये मतलब याद आया, मालूम था लेकिन वो अजीब तरह का दिमाग में लगता। तो मतलब एक स्क्वायर के एरिया का मतलब क्या हो रहा, उसके साइड की लंबाई का स्क्वायर कर देंगे, उसका एरिया निकल किसी भी स्क्वायर का। जैसे स्क्वायर है ना, तो साइड तो सब बराबर है, हाइट इसका सब बराबर है, तो लंबाई को चौड़ाई को जब करेंगे तो ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। मतलब किसी भी स्क्वायर का अगर आपको एरिया निकालने को तो क्या बोलिएगा, उसका साइड पे स्क्वायर कर देना, अगर ना साइड पे उसके स्क्वायर कर देना। अब कौन साइड पे करेंगे, सभी तो बराबर है, किसी भी कर सकते हैं। तो इसको कभी कभी ऐसे नहीं लिख करके, कभी कभी ऐसे नहीं लिख करके, मान लो अगर ये वाला एक स्क्वायर है, अगर तो पूछे कि इसके स्क्वायर का एरिया क्या है, तो कोई चाहे तो इसको ऐसे भी लिख देगा, ऐसे भी लिख देगा तो भी चलेगा। कोई बोलेगा ए भी लिखेगा, हम सी भी लिखेंगे तो भी चलेगा, एक ही चीज़ है ना। क्यों बोलेगा हम ए सी ए भी नहीं बोलेगा, हम ए डी बोलेंगे तो भी चलेगा। तो बोलेगा हम ए नहीं बोलेंगे, हम सी डी बोलेंगे तो भी चलेगा। मतलब इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते। तो अगर किसी स्क्वायर का अगर आपको एरिया निकालना है तो उसके साइड पे आपको, तब क्योंकि अगर है चार साइड, किस पे चढ़ाएंगे, किसी भी चढ़ा, क्या बोला, किसी में भी चढ़ा, किसी में भी चढ़ा, ठीक है ना। अरे बात समझ में आ गई। अब सुनो, अभी बोर्ड की तरफ नहीं आ रहा, ठीक है, बोर्ड की तरफ नहीं आ रहा है, तो कहाँ गए, ठीक, अभी तो यहाँ गए, थोड़ा सा बना रहा है। ये वाला क्या है बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आपको हम बोले कि बाबू राइट एंगल ट्रायंगल जो बेस है, ये बेस है ना, ये बेस है, तो इस बेस के साइज का इसके ऊपर एक स्क्वायर बना, तो कैसे बनाएंगे, ऐसे नीचे लाएंगे, ये कौन सा स्क्वायर हुआ, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर कहाँ बना, बेस पर बना। वैसे अगर इसके साइज का बनाना चाहे, परपेंडिकुलर साइज का बनाना चाहे, इसके बराबर ना रखा, ठीक। ये वाला स्क्वायर किसके ऊपर बना, परपेंडिकुलर के ऊपर। ये स्क्वायर किसके ऊपर बना, तो अगर इसका नाम देते हैं, इसका ट्रायंगल नाम देते हैं बी सी। तो अगर आपसे हम पूछे बताओ इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, तो क्या बोल सकते हैं आप, बोलो बोलो, इसका एरिया सी बी का, बी सी का, बोल कितनी बात है, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे पूछे बाबू इसका स्क्वायर का एरिया बोलो, तो तुम बोलोगे सर इसका नाम तो पता नहीं क्या रहेगा, हम तो बोलो इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी साइड का मालूम हो बोल देंगे तो हो जाएगा। ये कितना होगा, बोलो। तो ये कौन सा स्क्वायर का एरिया हुआ, जो बना हुआ है परपेंडिकुलर के ऊपर। ये कौन सा स्क्वायर का एरिया हुआ, जो बना हुआ बेस के ऊपर। वैसे इसका ही बनाएंगे, इस बार बनाने को तकलीफ होगा, आप मान लीजिएगा नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ समझा रहे हैं ना। फटाफट देखने में लग रहा, तो आप बताओ इसका एरिया कितना होगा, ए सी का, ठीक है। तो ये स्क्वायर का एरिया हाइपोटेन्यूज के बना हुआ, ये स्क्वायर का एरिया परपेंडिकुलर बना हुआ, ये स्क्वायर का एरिया इसके ऊपर इसका किधर बना हुआ, और ये स्क्वायर बना हुआ बेस के ऊपर, इसका बना हुआ परपेंडिकुलर के ऊपर, ये स्क्वायर बना हुआ आपका हाइपोटेन्यूज के ऊपर। क्या बात समझ में आई। ये इस स्क्वायर का अपना कुछ एरिया है, इसका अपना कुछ एरिया है, इसका अपना कुछ एरिया है। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता ये है, पाइथागोरस क्या बोलता ये है कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बनेगा उसका भी एरिया होगा, वो एरिया इन दोनों एरिया के सम के बराबर होगा। मतलब पढ़ा ना थ्योरम मेरा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पढ़ा है ना जी, यही फॉर्मूला होगा, तो यही फॉर्मूला प्रूव करेंगे। तो ये वाला कौन सा एरिया हुआ, हाइपोटेन्यूज के ऊपर बना हुआ है। अब तुम देखो बड़ा कौन देखने में लग रहा है तुमको, क्यों देखने में बड़ा लग रहा है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है। तो बड़ा इस तो थ्योरम में क्या साबित करना हम लोग को कि हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया
किसके बराबर होगा? बाकी दो साइड। कौन है बाकी दो साइड होगा? परपेंडिकुलर और बेस। तो बाकी बचे हुए दो साइड का एरिया का सम के बराबर होगा। बाकी दो साइड का मतलब कौन? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या लिखा? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर के मतलब एरिया बनेगा, वो एरिया बाकी दो बचे हुए साइड का, जो कौन है? परपेंडिकुलर। वो आपको बोलेगा नहीं, बोलेगा बाकी बचा हुआ दो साइड का बना, बाकी दो साइड के बने हुए स्क्वायर का एरिया का सम के बराबर। फिर सुनो क्या बोला? एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस के ऊपर जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया बाकी बचे हुए दो साइड के ऊपर जो स्क्वायर बना है उसका एरिया के सम के बराबर होगा। फिर बोल रहे सुनो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस के ऊपर जो स्क्वायर का एरिया है वो बाकी दो बचे हुए साइड पे स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब फिर बोले हमें सुन लो, यहाँ पर जो इस साइड के ऊपर जो स्क्वायर का जो एरिया होगा वो बाकी बचे हुए दो साइड के ऊपर जो स्क्वायर बना उसके एरिया के सम के बार हम बोल इंग्लिश में लिखा वही लिखा हुआ वो आप समझना है। इंग्लिश में लिखा हुआ है यही है। अच्छा, ये घटना किसके ऊपर घटता है? हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर घटता है। और वो साबित करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल की ये घटना बोलो घटता है। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूस के ऊपर जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया बाकी दो बचे हुए साइड के ऊपर बने हुए स्क्वायर का एरिया का सम का बराबर होगा। समझ में आएगा? वीडियो को रुक करके उर्दू में स्टेटमेंट ले लो, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में अगर लिखा ही हुआ है, आप चाहे उर्दू में से चाहे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब आपको हम इंग्लिश में जो स्टेटमेंट लिखा उसका माने पढ़ के समझा देते हैं। आप क्लियर आपको हो जाए। क्या लिखा हुआ देखो, क्या लिखा हुआ देखो, लिखा हुआ है एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द बुक में, नहीं बुक में है तो देखो, द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द, पहले इसी के बारे में बोलते ना, तो कौन है हम लोग यहाँ पर? ए सी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूस किसका? ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू, बराबर है किसका? सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड। प्रूफ करना क्या है? प्रूफ करना ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस लॉजिक समझना क्या प्रूफ करना। उसको पलट के लगा दो। तो इस थ्योरम की डायग्राम हम लोग यही मानेंगे, इसको पहले पेज में डाल देंगे, समझ नहीं ये अभी है नहीं। तो क्या बोलेंगे? मान लेंगे कि ए बी सी है राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पर वहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। कहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है? एंगल बी एस सी, एंगल ए पे यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। बात समझ में आ रही है? तो हमें साबित करना क्या है? तो हमें साबित करना है ये वाला। क्या साबित करना है? हमें साबित करना है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तीनों का झगड़ा खत्म हो जाएगा। ठीक है आज? ठीक, क्या बोला कि एक ट्रायंगल है, ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जो कहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है? ए पे, यानी कि बी एस सी एक 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, यानी कि ये वाला आपका 90 डिग्री है। अच्छा, 90 डिग्री अगर ये वाला है, ये तो कंफर्म ये कौन है? हाइपोटेन्यूस। बेस कौन हो सकता है? कंफर्म नहीं, बेस करूँ कभी नहीं। अगर आप यहाँ बैठ गए तो बेस ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ बैठ गया है तो बेस ये परपेंडिकुलर। बताया कई बार ये वाला बात कि राइट एंगल ट्रायंगल बेस और परपेंडिकुलर कंफर्म नहीं होता, वो डिपेंड करता है कहाँ से ट्रायंगल को देख रहे हैं। लेकिन हाइपोटेन्यूस कंफर्म, वो क्या 90 डिग्री के ठीक सामने। तो मान लिया कि ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल जो कि ए पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, हमें साबित करना है कि फलाना इक्वल टू, बात समझ आ रही है? हाइपोटेन्यूस जो स्क्वायर बना, जो लिखा हुआ ना, तो उसका देख के लिखिए, तो हम उसका देख के समझ सकते हैं, वहाँ देख के लिखिए। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कौन है हाइपोटेन्यूस?
ABC ना, अभी करे तो मालूम था मिला नहीं। BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस, ये पहले बात तो चलेगा, ठीक है। देखो एक बात हम लोगों को प्रूफ करना है। अब कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, तो ये घूमने जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन में। क्या जाएंगे कंस्ट्रक्शन में हम लोग, वर्टेक्स ए से एक लाइन परपेंडिकुलर गिराएंगे, किसके ऊपर गिराएंगे, हाइपोटेन्यूज BC के ऊपर। जो BC को कहाँ पर काटेगा, डॉक्टर D पे काटेगा। अब कैसा गिराया है, जब गिराया है तो केरो ट्रायंगल था, एक राइट एंगल ट्रायंगल था, ऐसे गिरा दिया क्या ट्रायंगल हो गया, दो बोलना, हाँ तो वो ये कंस्ट्रक्शन का काम भी खत्म। अब आइए मेन प्रूफ की तरफ। कंस्ट्रक्शन में हो गया, बस हो रहा हुई मिल जाएगा भी आपको प्रूफ। प्रूफ में देखो ठीक है। देखो तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अभी किसको पकड़ेंगे हम लोग, दो ट्रायंगल पहले क्या पकड़ेंगे हम लोग, ABD पकड़ेंगे और एक जो वहाँ पकड़े सीधे पहले पकड़े थे हम लोग, क्या भाई पूरा बड़ा पकड़े थे और एक पूरा छोटा पकड़े, फिर एक पूरा बड़ा पकड़ेंगे और एक छोटा पकड़ेंगे। तो ये दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल देख ना, ये ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल कौन है, ABD, दोनों कौन ट्रायंगल है। अभी इससे पहले क्या साबित किया, ट्रायंगल दोनों सिमिलर, ट्रायंगल ABC और ADC, ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ABD और ADC क्या है, अभी साबित किया। तो क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल हम किसको लेंगे, बड़का को लेंगे और छोटा, दोनों घूमने जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई है। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे ट्रायंगल, हम बोल सकते हैं क्या कि ट्रायंगल कौन ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD आर सिमिलर। कहां से बोल रही है बात हम, जो थ्योरम प्रूफ किया अभी इससे पहले, बोल सकते हैं सिमिलर। अब यहां पर से आपका छोटा ट्रिक शुरू होता है। ट्रिक शुरू क्या होता है, थ्योरम को दो हिस्से में बांटेंगे। एक हिस्सा में इस्तेमाल करेंगे हम लोग कॉस थीटा, सिर्फ कॉस है, समझ ये थ्योरम का ये नहीं है, मतलब इसी की बिना समझ में आएगा, ये ट्रिक है, ठीक है, सही लिखने का थ्योरम। और सेकंड हिस्से में किसको हम लोग साइन थीटा लेंगे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप समझिए, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि हम बताया आपको कि बेस और परपेंडिकुलर समझने में बहुत कंफ्यूजन होगा कि कौन ट्रायंगल में किसको बेस पकड़े, किसको पकड़े परपेंडिकुलर, कोई साइड किसी भी। तुम देखो अगर हम बड़े वाले के अगर बारे में पकड़े तो ये वाला अगर तुम बेस मान रहे हो तो छोटे वाले का हाइपोटेन्यूज भी है, देखो है ना। तो जो अगर तुम इसको देखो कि ये वाला ये बड़े वाले का अगर तुम इसको परपेंडिकुलर मान रहे हो तो इसका वाला वो क्या हाइपोटेन्यूज है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको कोई किसी के लिए परपेंडिकुलर, कोई किसी के लिए हाइपोटेन्यूज है, तो उसमें आपको दो ट्रिक आपका बहुत हेल्प करेगा कि आपसे गलती नहीं होगा, एकदम इंशाल्लाह सही होगा। कैसे होगा देखिए उसका। पहले क्या बोला आपको, कॉस थीटा। आपको कौन दो ट्रायंगल पकड़ने बोला, आप इस पे ध्यान दीजिए और इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आइए पहले आप पकड़िए कॉस थीटा। कॉस थीटा बड़े वाले को देखिए, पहले बड़े वाले में देखिए आप, बड़े वाले में क्या कीजिएगा, बड़े वाले में आप इसको, बड़े वाले में इसको आप देखिए, यहाँ पर डायग्राम में लिखा है, यहाँ पर यहाँ पर डायग्राम आपको दिया भी नहीं है, अच्छा आप लिख दे रहे हो तो कॉपी आपको देंगे ना, यहाँ पर आप लिखा है बेस, यहाँ लिखा ये आपको लिखना कैसे, कैसे बाद में इसको क्या करेंगे, बिठा देंगे। ये जो बाहर में बेस और लिखा है ना परपेंडिकुलर, हम ये बड़े वाले के लिए माना, बड़े वाले में क्या माना इसको बेस माना और इसको परपेंडिकुलर। अब देखिए आपको पता है पहले वाले में क्या लेना है कॉस थीटा, तो अगर बड़े वाले के मामले में अगर आप पहले कॉस थीटा लेंगे तो क्या आता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बड़े वाले बेस कौन, ये वाला हो गया, तो क्या हाइपोटेन्यूज कौन होगा बोलिए आप,
बेस, तो बड़े वाले में कौन है, ये वाला हाइपोटेन्यूज ए बी बाई, बात समझ में आ रही है। देखिए कॉस के साथ को हेल्प करेगा, बड़ा की जरूरत प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना, पहले आपको क्या लेना, पहले कॉस लेना है, और जैसे थ्योरम लिखिएगा वाला यहाँ पर बेस या परपेंडिकुलर आप लिख लीजिएगा, ठीक है, तो आपसे भूल नहीं होगा। तो ये वाला बेस हो गया बड़े वाले के लिए, ये बड़े वाले के लिए परपेंडिकुलर, ये वाला बड़े वाले के लिए क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज इक्वल टू का साइन देंगे, इक्वल टू का साइन देंगे। अब जाएंगे किसमें हम लोग, इसमें छोटे वाले में, इसमें जाएंगे। तो इसका बेस कौन आपको दिख रहा है, देखिए इसका बेस कौन है, अगर बड़े वाले का बेस यहाँ तो छोटे वाले का बेस भी सामने ठीक इसका होगा, ठीक है। अब छोटे वाले का देखो हाइपोटेन्यूज कौन है, ए बी है, देखो क्योंकि बड़े वाले के लिए क्या था, कंफ्यूजन नहीं होगा, समझ में आ रही बात। छोटे वाले के लिए क्या, ये बेस ये वाला हाइपोटेन्यूज, बोलो हाँ बात समझ में आई सर। जहाँ ही लॉजिक तुम नहीं बनाओगे तुम भूल जाओ किसको ऊपर रखना किसको नीचे रखना, ठीक। क्या फिर से बोलते रहे, बड़े वाले में हम क्या, अगर आप ये लिख लीजिएगा ना तो आपका मार्किंग हो गया कि बड़े वाले के बेस पकड़ लिए वाला, जैसे आप एक पार्ट सही लिख लिए ना दूसरा वाला आपको ऑटोमेटिक अपने आप सही लिखाएगा। कॉस ले लिए, कॉस लीजिए तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज ए बी बाई बी सी, तो छोटा वाले वही करेंगे, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, छोटा वाले बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन है उसका, बी डी, हाइपोटेन्यूज कौन है, बात समझ में आ रही है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप कर दीजिए ए बी स्क्वायर बी सी इंटू, अगर बी स्क्वायर सी डी मत कर दे यार, बात समझ में आ रही है। इसका नाम देकर रखो 1। अब यही काम में करेंगे हम लोग, अब बड़ा लिया छोटा लिया, अब कहाँ चलेंगे हम लोग, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, क्लियर है। चलिए क्या करेंगे हम लोग, लेंगे हम लोग साइन थीटा, बात समझ में आ रही है, तो बोलो हाँ समझ में क्या होगा। अब ठीक उसी तरह से कौन ट्रायंगल लेंगे हम लोग, अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए ट्रायंगल ए सी आर सिमिलर। देखो यहाँ पर, तो अब ध्यान कहाँ देना आपको, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। तब तुम देखो यहाँ पर, यहाँ क्या लेना आपको, साइन लेना। साइन मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाई, बोलो बोलो, बड़ा वाला का देखिए पहले ना, तो बड़ा वाला का परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर ए सी, तो परपेंडिकुलर बाई कौन है, हाइपोटेन्यूज, बोलो बोलो, बड़ा वाला कौन है, हाइपोटेन्यूज बी सी हुआ, हो गया ना। अब छोटा वाला का होगा, छोटा वाला बड़ा कौन, ये वाला, इसका परपेंडिकुलर और इसका हाइपोटेन्यूज। अब ध्यान देखो यहाँ पर, छोटा वाले के लिए परपेंडिकुलर कौन है, बोलो बोलो बोलो, है जी। यहाँ पर क्या लिखा, परपेंडिकुलर लिखा है ना, परपेंडिकुलर ए सी बाई बी सी लिखा, ठीक है। अब मसला है कौन बचा, ये वाला बचा। अब इन दोनों केस में कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है, क्या कौन हाइपोटेन्यूज है, बात समझ में आ रही है। बड़ा वाला मसला क्लियर हो गया, बड़ा वाला मसला कि ये वाला बड़ा वाला समझने को पूछा ही नहीं आपको, ये परपेंडिकुलर और ये वाला हाइपोटेन्यूज। मतलब कहाँ पर है, छोटे वाले में। अब ये वाला आपको लग रहा है परपेंडिकुलर है, क्या आपको ये लग रहा है परपेंडिकुलर है, क्या लग रहा है परपेंडिकुलर आपको, लेकिन हाइपोटेन्यूज कन्फर्म है कौन है, वो हाइपोटेन्यूज कौन है आपका, ए सी है ना। यहाँ पर कौन बैठेगा, लग रहा है ईडी बैठेगा, लेकिन बैठेगा डी सी। क्यों, एक बार जिसको हम लोग परपेंडिकुलर के नजरिए से देख चुके हैं, दोबारा उसको लोग परपेंडिकुलर नजरिए से नहीं देखेंगे। हम लोग छोटे वाले केस, इस वाले केस में हम लोग क्या किया, हम लोग उसको मान लिया है परपेंडिकुलर, मान लिया था ना। अभी उसको बेस माना था, उसको माना था हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर मान लिया था। जब पहले वाले केस में उसको परपेंडिकुलर मान लिया, तो दूसरे वाले केस में उसको परपेंडिकुलर नहीं माने, उसको बेस समझी। तो कौन हुआ परपेंडिकुलर हिसाब से, बात समझ में आ रही है। फिर बोलते थे एक बार, मतलब जिसको आप पहले वाले दोनों छोटे केस में, इस छोटे केस में हम उसको परपेंडिकुलर मान चुके हैं, तो उसको दोबारा हम परपेंडिकुलर उसको
नहीं ले। क्योंकि कैसे मान चुके हैं हम लोग कि इसको बेस पकड़ा है हम लोग, इसको पकड़ा हाइपोटेन्यूज, तो पता ना बेस बाय हाइपोटेन्यूज। जब ये बेस पकड़ लिया, इसको पकड़ा हाइपोटेन्यूज, तो क्या माना इसको हम लोग परपेंडिकुलर माना, तभी तो वही तो बचा। तो इसको जब इस केस में आएंगे हम लोग, तो चूंकि इसके बारे में इसको बोल दिया परपेंडिकुलर, तो इसके बारे में किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो उसके बाद यहाँ बैठ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो हो गया, प्रूव हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम साइन थीटा लिखा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए AC स्क्वायर BC कॉमा नाम दीजिए इसका 2, बोथ साइड दोनों को आप ऐड कर दीजिए, दोनों का ऐड कर दीजिए, कर दे मतलब वन को बाएं से दाएं को दाएं से, तो कितना आपका होगा इधर पर 1 प्लस 2 सारे से काम करते हैं 1 प्लस 2, बोलिए कितना होगा AB बायां वाला प्लस बायां वाला इक्वल टू दायां वाला देखिए। अब देखिए आप कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कौन दिखाई दे रहा है कॉमन? AB AC स्क्वायर BC कॉमन दिखाई दे आपको, तो कितना बचा आपका BD प्लस, देखो ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो तो BDD डायग्राम में कहाँ पर है, तो BDD डायग्राम में कहाँ पर है, BD कहाँ से कहाँ तक है, देखो BD यहाँ से यहाँ तक है, और DC कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो दोनों के जुड़ने का मतलब क्या हो रहा है, पूरा BC हो गया ना, बोलो नहीं हुआ। हम ये वाला BC ये BC कॉमन लिया, तो ये BD बचा, ये BC नहीं बचेगा, ठीक है। हम यहाँ बोल रहे थे ये वाला BD है और ये वाला CD है, तो BD प्लस CD मतलब कितना, पूरा BC ना। अच्छा देखो BDDC मतलब क्या, पूरा BC, तो कितना क्या देखो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यहाँ पर BC पहले से एक है, यहाँ पर BC भी यहाँ से आएगा। आपका तो ध्यान से देखो, मेगा तो प्रूव होगा, देखो प्रूव हो जाएगा। AB का स्क्वायर, तो कैमरे मार देखो तो ऊपर कर दें, खत्म हो जाएगा, आंसर हो गया। AC स्क्वायर कितना हो गया देखो, BC का ऊपर प्रूफ देखो तो मिला, देखो तो आपको यहाँ पर 2 ट्रिक ऐड करने पड़े, तो आपको पहले में कॉस लेना, दूसरे में साइन लेना है। और दूसरे में साइन लेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि छोटे वाले केस में जिसको पकड़ चुके हैं परपेंडिकुलर, वो अगले वाले केस से बेस हो जाएगा। यहाँ पर फिर हम बोल दे रहे हैं, पहले क्या करेंगे, ऐसे ही पैथागोरस थ्योरम आएगा, डायग्राम से बनाएंगे, ये बेस ये परपेंडिकुलर लिख लिया। ये किसके लिए लिखा, बड़े वाले के लिए, बड़े वाले के लिए लिया। कॉस लेना है, कॉस मतलब बेस बाई, जब ये वाला बड़े वाले का ये बेस है, बड़े वाले का एक परपेंडिकुलर है, ये बड़े वाले का हाइपोटेन्यूज होगा, तो बेस बाई यानी A बाई BC, छोटा वाला का वही लेंगे, छोटा वाला में तो बेस ये वाला हो गया, और हाइपोटेन्यूज देखने में लगेगा आपको ये वाला होगा, बेस ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो वही लिखा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। जब इसको हम बेस पकड़ लिया छोटे वाले के लिए हाइपोटेन्यूज हो गया, और तो छोटे वाले के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ। जब इस वाले पे जाएगा, मझले वाले के पास जाएंगे, तो फिर उस केस में वाला परपेंडिकुलर नहीं बल्कि ये वाला, ये बात आपको याद है। क्योंकि आप जब आप सेकंड केस में आइएगा, साइन थीटा वाले केस में आइएगा, तो बड़ा वाला का तो मसला ठीक है, पूरे बड़ा वाला जो मेन ट्रायंगल है, तो क्या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, AC बाई बड़ा वाला आपको कहीं परेशान नहीं करेगा, छोटा वाला को परेशान करेगा। आप सोचेंगे ये वाला तो हाइपोटेन्यूज है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, देखने में लग रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है, तो आपको ये लेना नहीं। फिर भी अगर आप अभी ट्रिक बोल दे रहे हैं, अगर आप मान लीजिए कि ट्रिक पे एक और ट्रिक बता रहा था आपको हम, क्या भैया छोटा वाला के बारे में अगर आप लिखिएगा, छोटा वाले के बारे में आप जब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा आप यहाँ पर कि परपेंडिकुलर कौन है आपका, बोलिए परपेंडिकुलर कौन है आपका, AC
तो आपका हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? हम लोग क्या लिख रहे हैं? साइन रे लिखा ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा? AC पहले लिखेंगे। परपेंडिकुलर किसको लिखेंगे? परपेंडिकुलर पहले इसको अगर लिख भी लेंगे, पहले इसको अगर हम ऐसे पहले लिख भी लेंगे, हम इसको पहले लिख लेंगे, बाद में इसको लिखेंगे। मतलब यहाँ पर तुम्हारा क्या लिख लिया? हाइपोटेन्यूज लिख लिया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर लिखेंगे। अब सवाल ये देख रहे हैं सर परपेंडिकुलर तो ये लग रहा, बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? क्लियर है? तो आपको क्या करना है? आपको ये वाला लेना नहीं है, ये पहले वाले परपेंडिकुलर पकड़ चुका है। अब इसके वाले इसके लिए क्या हो गया? इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या हो गया? ये वाला बेस परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? बस ये आपका साइन और कोस अगर याद रखिएगा आपका हो जाएगा। आखिरी में बस आपको बात याद रखना है कि आपको वहां पर AD नहीं देना, AD नहीं देना है। क्लियर? याद रहेगा? बोलो, याद रहेगा? इतना तो बात है, बाकी थ्योरम में कुछ दम तो है नहीं, मतलब कोई दो बात तो याद रखना है, अभी थ्योरम आराम से लिख पाएंगे। तो दे दे रहे हो पेज, वहाँ से वो पेज निकालो वहाँ से। तो एक बार 2 मिनट देख लो, क्या बोलेगी? नहीं समझ आया? नहीं 2 मिनट तुम देख लो यार, डाउट हो फिर पूछ लो हमसे। तो पेज निकालो, आप तक पाउज करो बाबू जरा सा।